ओम शांति। गुरु जी का ज्ञान कल से आगे। जब मानव चेतनता में आता है तो सारे संसार की तरफ नज़र डालकर देखता है कि सब यहाँ मौत का निवाला बने बैठे हैं। कितना ही उल्टा पुल्टा करके अपने को सजा लूँ, हूँ तो मिट्टी का भांडा ही, आखिर में काल का निवाला ही तो बनूंगा। प्रेम अनमोल होता है, उसका मोल कोई कैसे लगा सकता है। सबसे प्रेम कर आनंद मिलेगा। जो पूजा हमें शांति प्रदान ना कर सके, समझ लो वो गलत है। पूजा की तो कल्पना मात्र से ही शांति शुरू हो जाती है। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि मूढ़ हो जाती है। ज्ञान की एक किरण भी भीतर नहीं जाती। भीतर घोर अंधकार परम असत्य होगा और निरी अशांति ही अपने भीतर जमा करके रखते हैं और हमारे सद्गुणों को आग लगाकर हमें दिवालिया बना देते हैं। मनुष्य खुद का खुद ही शत्रु बना हुआ है। क्रोध को, अहंकार को, द्वेष को, घृणा को, कामना को हम ही पोषण दे रहे हैं और फिर वही हमारे सुख चैन को लूटना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार एक दिन खुद के बनाए उपद्रवों से परेशान होकर फिर हम शांति के लिए परमात्मा को पुकारते हैं। इस प्रकार सच्ची लगन व पुकार होगी तो घाटा 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 होते हुए भी अंत में भगत को भक्ति का अमूल्य ब्रह्म का खजाना जरूर मिल जाएगा। दुर्जन व सज्जन को परमात्मा ने सब कुछ एक जैसा ही दिया हुआ है। सज्जन परमात्मा की दी हुई हर वस्तु का सदुपयोग करता है और जो भी उसके पास माया का है उसको लुटा लुटा कर वो फकीरी में रहने लगता है। अंत समय में वो केवल प्रभु के सिमरन में ही रहना चाहता है। इस निष्काम भाव से ईश्वर की बंदगी करता है, बंदगी करता ही चला जाता है और यही सारे जीवन का प्रॉफिट है। हे परमात्मा, हे अंतर्यामी, अब इस माया के घटिया झगड़ों में मुझे मत डालना। प्रभु, अपने द्वार से मुझे मत भटकाना। सब कुछ माया का छीन कर जो फकीरी मुझे दी है, अपने नाम की मस्ती का अतुलित खजाना जो मुझे दिया है, उससे मैं अब अपने आप को सबसे अमीर समझता हूँ। ऐसे अदृश्य प्रभु का अदृश्य हाथ हर पल हर क्षण उस भगत के सिर पर होता है। अमृत भरे ये हाथ संसार के लोगों को तो दिखाई नहीं देते, पर वो भगत हर बात में, शुभ व अशुभ में उसकी कृपा को देख देख कर हर्षित होता है, उसको अमृत समझकर पान करता है। हे ठाकुर, तेरी कृपा से माया के सागर को अदृश्य पार कर लूँगा। जहाँ मोह के मेह बरसते हैं, काम की आंधी आती है, वासना के मगरमच्छ पड़े हैं, पर अदृश्य आत्मा ने निर्गुण निराकार परमात्मा की अगर उंगली पकड़ ली है तो वही भवसागर से पार जाने का मार्ग भी बताएगा। इस निर्गुण निराकार की माया मौन है। इस मौन में मेरा सब कुछ डूब गया है। अब जाप भी मौन का ही चलता है। योग, समाधि, ध्यान की भाषा मौन ही तो है। अब बाकी का सारा जीवन ईश्वर के लिए दे दिया है, सारा समय प्रेम के लिए दे दिया है। निष्काम होकर केवल प्रेम ही करता हूँ तो क्यों नहीं परमात्मा मिलेगा। मौन की साधना करके धीरे धीरे शांति के पथ पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। शून्य होते ही फिर पूर्ण हो जाएगा। मनुष्य स्वयं अपना कल्याण नहीं कर सकता तो भला उसका पुत्र किस प्रकार उसका कल्याण करेगा। कलयुग के मनुष्य परलोक गए माँ बाप का उद्धार कर सके, ऐसा नहीं है। जीते जी ही इस शरीर को मुक्त कराना है। कामना से, द्वेष से, लोभ से, मोह से और अपने शरीर रूपी पिंड को शुद्ध करके इसे परमात्मा को अर्पित करना है। श्राद्ध अथवा पिंडदान से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। मनुष्य का लालच तो देखो, मरने के बाद के सुखों की कामना का भी त्याग नहीं करता। उसे परमात्मा पर पूर्ण भरोसा नहीं है। वो ईश्वर हमें हमारी योग्यायुक्त से कहीं अधिक देता है, फिर भी संसार की निकम्मी वस्तुओं को हम मांगते ही चले जाते हैं।
जहाँ प्रेम होता है वहाँ मांगा कुछ नहीं जाता है। तब संसार में भी हम देखते हैं कि मांगने से प्रेम में कमी आ जाती है। तो फिर परमात्मा से ये माया की निकम्मी चीज़ें क्यों मांगे? केवल परमात्मा से प्रेम करें, उस पर भरोसा रखें। जिस प्रकार बगीचे में बैठकर फूल से सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, वह अपने आप ही आती है। इसी प्रकार प्रभु से मांगो नहीं, प्रेम करो, सेवा करो, तो उसकी कृपा की सुगंध जीवन में बढ़ती ही चली जाती है। माला जपने से, घर छोड़ देने से, अपना कपड़े बदल देने से कोई संत नहीं हो जाता। मन को संभालना होता है। आँख में पाप ना घुसे। पुण्य ना कर सको तो कोई बात नहीं है। जिस दिन अपना निरीक्षण करते करते तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन शुद्ध हो गया है, उस दिन से तुम चाहे महल में रहो या जंगल में रहो, तुम तो संत हो ही गए। ईश्वर चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो, मेरा मन कभी ना बिगड़े, ताकि मैं सब में गुण ही देखूं। क्योंकि हर प्राणी व वस्तु में जो जो भी गुण है वो सब तो तुम्हारे ही हैं। जिस प्रकार ईश्वर निर्दोष है, ऐसे ही मेरी दृष्टि को तुम निर्दोष ही रखना। मैं जानती हूँ कि मुझ में दोष हैं, पर ये भी आपने ही दिए हैं। इनको दूर करने का साहस भी आप ही दे रहे हो। संत व गुरु कृपा से अपने दोष दिखाई देने लग जाते हैं। गुरु कृपा से और उनकी वाणी सुन सुनकर इन विकारों को दूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। लगता है दूर रहें या पास रहें, वो हम पर कृपा ही कर रहा है। गुरु 3 प्रकार से कृपा करते हैं। जब वे ध्यान में किसी जीव का स्मरण करते हैं तो उसका कल्याण करते हैं। भावावेश या प्रेमावश में भी जिससे मिलते हैं उसका कल्याण होता है। और संत जिसकी ओर बार बार देखते हैं उसका कल्याण ही होता है। अपने भगत को तारना, मुश्किल के मार्ग पर उंगली पकड़कर ले जाना, यही तो संतों का काम होता है। ओम शांति। शेष कल।